बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम दीन आफाकी का पैगाम कलंदर कश्मीर आफाकी से सुने। या गौसे आज़म बामन बेसोर सामामद किबला दीम लिखवा इमामद या गौसे आज़म बामन बेसोर या गौसे आज़म बामन बेसोर सामामद किबला दीम लिखवा इमामद सगे दरगाह मीरा शोच चुखाई को निरुबानी सगे दरगाह मीरा शोच ख्वाही कुल रुबानी बस शेरा शरफ दार सगे दरगाह जीना बस शेरा शरफ दार सगे दरगाह जीना जे तू कुल कहानी दोने बंदा साग मिलना आया सद लम्बे जोड़े लिखे सद लम्बी जोड़ियां तस्वीरें तंबे चुंगे सब छोड़ दे और सरकार हौसला सरकार के पीछे चल बोए और दिन ना साथ रंग लगे असुविधन होए और तू शहनशाह से बादशाह से पीर से फकीर से कलंदर से मजदूर से अल्लाह ना आशुकों से नबी पाक ना आशुकों से सरकार गौस पाक ना आशुकों से और दुनिया का पीछे दौड़ती लेकिन शर्त यह है कि जनाब गौसला का नाम जपते लो और जिला जनाब गौस पाक ने अपने निकाय करो फरमाई ना ऐसा एक गल सिद्धि हो जाती खदा भी बनी जाती नबी पाक भी खुश हो जाते दीन मिल जाती ईमानी मिल जाती कुरानी मिल जाती हदीस मिल जाती शरीयत मिलती तरीकत मिलती हकीकत मिलती मार्फत मिलती मोहब्बत मिलती फैज मिलती अदब मिलती सब कुछ लस्सी लेकिन शर्त है कि जनाब शहनशाह बगदाद का नाम जपते रहो बस जिस दिन जिस वक्त जनाब गौसला सरकार ने नजर कर फरमाया सब कम ठीक हो जाता अल्लाह भी राजी हो जाती नबी पाक भी जनाब खुश हो जाते दुनिया राजी हो जाती सब कम सीधे हो किसी आशिक ने क्या यारी रब अबीबल्लाह यारी रब दे अबीबल्लाह दुनिया दावा का ख्याल छड़ दे यारी रब दे अबीबल्लाह दुनिया दावा का ख्याल छड़ दे हुसैन सरकार पीर कामल मुर्शिद कामल बुजुर्ग कामल बड़िए कामल जब एक नगाए कर्म फरमाएंगे सब काम ठीक हो जाएंगे ये लंबे चौड़े वजीरे थे लंबे चौड़ियां तस्वीरें लंबे चौड़े मसले इसकी बात मुख्तसर है इसकी बात मुख्तसर है और बेमिसाल लाजवाब है ये जो इश्क है ना इश्क ये इसमें जाशबाजी नहीं है इसमें फलासबाजी नहीं है इसकी सुखियां बातें नहीं है बाबा जी वो आशिकों की जो सांस लेना देखना है मोहब्बत से देखना है सब काम बन जाते और बगैर मोहब्बत की सारी उम्र नमाज पढ़ते तो काम नहीं बनेगा काम उस वक्त बनेगा आप मोहब्बत का सजदा देंगे आप एक मोहब्बत का सजदा देंगे काम बन जाएगा अल्लाह मियां मोहम्मद साहब से मियां मोहम्मद साहब से कस काटा दबाओ ना मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आज के अल्लाह आज के नबी पाक आज के जनाब गौस पाक आपने आप बुजुर्गों में जीने के आशिक ये कौन अगर जनाब अल्लामा मियां मोहम्मद बख्श आज के रसूल आज के जनाब गौस है
उनका फरमान सुनो, वो क्या साथ फरमाते। जितने आप अल्लाह के बंदों के करीब जाएंगे उतना आप अल्लाह के करीब जाएंगे। इस मेरी बात को गौर से सुने, मैं क्या कह रहा हूं। जितना आप अल्लाह के करीब जाएंगे, जितना आप नबी पाक के करीब जाएंगे, वो इतना ही आप मंजिल मकसूद को पहुंचेंगे, उस मंजिल मकसूद की तरफ जाएंगे। और जब तक इश्क न हो काम नहीं बनता बाबा जी। यहाँ मियां ममजा का कलाम सुने, आशकों का कलाम सुने, अस्तादों का कलाम सुने, वलियों का कलाम सुने, कुतुबों का कलाम सुने, बुजुर्गों का फरमान सुने, उसके मुकाबले में हम पिद्दी का शोरूगा रखते हैं, पिद्दी के शोरबे के रखते हैं। सुने अल्लाह के दोस्तों की क्या बात है। मियां इमाम साहब ने एक वाक्य लिखा है साहिब मुल्क में। उन्होंने कम से कम 20 किताबें लिखी हैं। मियां इमाम साहब ने तोहफा मेरा किताब लिखी है, आज़ादुल मुस्लिमीन किताब लिखी है, बोस्तान कलंदी किताब लिखी है, सैफ मलूक लिखी है, रजा बजू किताब लिखी है। ये कोई अंदाजन 20 किताबें लिखी है जनाब मियां मोहम्मद साहब ने। साहब में एक जगह साफ फरमाते, मियां मोहम्मद साहब इस बात को खरीदते हैं, इस बात को फरोलते हैं, इस बात को चेकिंग करते हैं। क्या चेकिंग करते हैं? फरमाते हैं कि पहले मैं आपको सही उर्दू बयान करूंगा, पहाड़ी में बयान करूंगा, और फिर मैं उसकी वजाहत जो है मियां मोहम्मद साहब के अशार के जरिए करूंगा। मियां साहब फरमाते हैं, एक बुजुर्ग हुए हैं आफत शिराजी, कौन हुए? आफत शिराजी। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये हाफिज शिराजी हाफिज बने किस तरह, आशिक बने किस तरह, वली बने किस तरह, बुजुर्ग बने किस तरह। कौन? आली जनाब आफत शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। एक हुए सादी शिराजी, एक हुए आफत शिराजी। सादी शिराजी से हुए ये अस्ताद हुए, सादी शिराजी ये अस्ताद हुए, और जो दूसरे हुए ना आफत शिराजी ये शागिर्द हुए। ये पहले सूखे पुके थे। कौन? आफत शिराजी पहले सूखे पुके थे, बगैर इश्क के थे, ये कुरान के हाफिज थे। ये मैं आगे आकर वजाहत करूंगा कि ये वली के साथ बने, आशिक के साथ बने, बुजुर्ग के साथ बने, इनका एक दीवान है, उसको दीवान हाफिज कहते हैं। उसका तरीका ये है कि आप दुनिया का कोई मसला अगर मालूम करना चाहते हैं तो उनकी एक माशुका हुई है, शक्कर नबात उसका नाम हुआ है, शक्कर नबात उसका नाम हुआ है। उनके जो शक्कर नबात है, तरीकाकार ये है उनके जो दीवान को दिखने का, कि पहले जो शक्कर नबात हैं उनको इशारे सबाब किया जाता है, कोई ना कोई शीरी तकसीम करके उनको इशारे सवाब किया जाता है। किसको? शक्कर नबात आला। ये इनकी माशुका हुई है, महबूबा हुई। इनका इश्क जो है ना, हकीकी इश्क, ये इनसे शुरू हुआ है। ये इश्क भी दो किस्म का है। एक इश्क जो है ज़ाहिरी इल्म है, ज़ाहिरी इश्क है, एक बातिनी इश्क है। एक अल्लाह रसूल का इश्क है, जनाब गौसपाक का इश्क है, बुजुर्गान दीन का इश्क है, मज़हब इस्लाम का इश्क है, अल्लाह के दोस्तों को एक इश्क है। एक इश्क ये है, और एक इश्क दूसरा भी है, औरतों का इश्क है, मर्दों का इश्क है, दुनिया का इश्क है, दौलत का इश्क है,
वो सोना चांदी का इश्क है, ये दूसरे किस्म के इश्क। और जिस वक्त आदमी दुनियावी इश्क में आगे ठोकर खाता है, जब आदमी दुनियावी इश्क में ठोकर खाता है, नाकाम होता है, तो फिर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इश्क की तरफ रुजू करता है। कि असल बात तो ये है, असल इश्क तो अल्लाह का इश्क है, असल इश्क तो नबी पाक का इश्क है, असल इश्क तो जनाब गौस पाक का इश्क है, असल इश्क तो अपने पीर मुर्शिद का इश्क है, बुजुर्गान दीन का इश्क है, अल्लाह का मजहब का है, कुरान का इश्क है, हदीस का इश्क है। असल इश्क ये है, लेकिन हर आदमी डायरेक्ट उस इश्क पर नहीं पहुंचता। उस पर पहुंचने के लिए फिर रहनुमाओं की जरूरत होती है, तो फिर आदमी आस्ता आस्ता फिर आगे निकलता। और बात ये हुई ना जी, वो तो थे ना आपस छिड़ा थी, वो बाजार में से गुजरा करते थे, और जिस बाजार में वो गुजरा करते थे, कौन? आपस छिड़ा थी, जिनका वो दीवान है। तो वो दीवान में खुद ने कहा कि अली साल स्वागत किया जाता है, शक्कर नवाज ये उनकी महबूब है। उसके बाद फिर उनके दीवान हाफिज शादी के दीवान को खोला जाता है, और जो ताक बहने दाईं तरफ की ताक बहने, उनमें से उस बंदे का जो कुछ मालूमात हासिल करना चाहता है, वो उसको वहां से उसको जवाब मिल जाता है। एक दफा हम पढ़ रहे थे, हाफिज शिराजी साहब का वो दीवान पढ़ रहे थे, तो दीवान खोला तो उसको दीवान में शेर निकले, मैं कौम के लिहाज से कश्मीरी हूँ, वो शेर निकले। मेरे सारे को संगी साथी भी था, शेर निकला, ये कश्मीरी आंखें मेरे शेरों को देख रही है और हंस रही हैं। और फिर वाकया हम हंस रहे थे, उनके इशार को पढ़ते थे और बड़े महसूस होते थे और हंस रहे थे। और शेर निकला कि ये कश्मीरी आंखें मेरे इशार को पढ़कर खुश हो रही है, हंस रही हैं। यह सिर्फ बड़ी तौर पर उनको इशार न है हमारी रहनुमाई की। तो कहते हैं वो जो थे ना आपस शिराजी साहब, वो बाजार में तो गुजरे, उनकी नजर शक्कर नबात उस बीवी पर पड़ी, उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी, थी वो बड़ी खूबसूरत। जो आपस शिराजी साहब थे, आपस शिराजी, उन्होंने मालूम किया कि ये लड़की जो है इजार के कितने पैसे लेती है। मालूम किया गया, पता लगा इतने पैसे, इतने 100 या वो दिनार लेती है। चलो उन्होंने पैसे जमा करने शुरू किए। जब पैसे जमा हो गए ना, उस शक्कर रिवाज के पैसे जमा हो गए, उसके पास गए, आपको शिराजी साहब फरमाने लगे, ये ले लो, ये पैसे ले लो, मैं रात को यहाँ क्याम करूँगा। इस शक्कर रिवाज ने कहा ठीक है, मेरी इतनी फीस है, दे दो, रख दो। पैसे दिए ना, तो वो जो थी ना वो शक्कर के बाद हर कदम पर, हर सांस में, हर कदम पर, हर सांस में, हर जगह अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह बहुत साथ जो है, उससे वो डरने के काबिल है। हो सके कोई मामूली सी गलती हो जाए, अल्लाह नाराज हो जाए, काम खराब हो जाए। इसलिए कि हर बात पर अल्लाह से डरे। और मियाँ साहब ने लिखा, मियाँ मोहम्मद साहब कहते हैं, पढ़े गुरे दा मान न करिए, मत के में कुछ पढ़िया। मियाँ मोहम्मद साहब क्या सुनाया,
पढ़े गुले दा मान न करिए मत कहना कुछ पढ़िया रख जबान का सुनी जा मतलब जोर दे विद्युत करया। ये नहीं करना मैंने ये इतनी जिसकी किताबें पढ़ी हैं, इतनी फलसिफा किताबें पढ़ी है, इतनी शीर पढ़ी है, इतनी टिकट पढ़ी है, इतनी हकीकत हासिल की है, इतनी मार्फत हासिल की है, इतने मसाइल ना बस। और मेरी दुकान के करीब एक दर्जी था मलंग साहब, नाम था उसका मोहम्मद अमीन मीर दर्जी। उसने मेरे सामने बात की, क्या बात ये है अल्लामा साहब कलंदर साहब, दावा ना करो, दावा ना करो कि मैं ये हो गया हूं, मैं वो हो गया हूं, मैं इधर चला गया हूं, मैं उधर चला गया। असल दवा अल्लाह का बंदे को मंजूर करना, अल्लाह का बंदे को कबूल करना, अल्लाह का बंदे पर राजी हो जाना, अल्लाह का खुश हो जाना बंदे पर, अल्लाह को कबूल करना। असल बात ये है, मतलब एक आदमी है और किसी और पर आशिक है तो क्या है, वो 50 साल 60 साल 70 साल वो उसके इश्क में बुला रहता है, लेकिन वो जो औरत है उसकी को तरफ रजू नहीं करती, उसको कोई कास नहीं जाती, उस पास कदर नहीं रखती। ये जो माशूक होते हैं, माशूक महबूब, ये बड़े बेनियाद लोग होते हैं, उनकी मर्जी है, राजी हो जाए तो ठीक है, ना दे तो उनको कोई मजबूर राजी नहीं कर सकता तो तुम जरूरी राजी हो जाओ, हमारी बात को मानो, हमारे रास्ते से किसी चलो नहीं। नियम मोहम्मद साहब ने लिखा है, अच्छा सुना है, अल्लाह के हजूर आलिया में बादशाह दे साउस के सालों में हाकम, बादशाह दे साउस आगे, बादशाह दे साउस आगे सालों में हाकम, अल्लाह के सामने बड़े बड़े बुर गौस कुतुब अब्दाल कलंदर मजदूर आरिफ आदम फाजल सारे बसीर सारे नजर, ये सब अल्लाह की मेहरबानी से ये मकाम हासिल होते हैं। किसी मकाम पर कोई आदमी दावा ना करे, अगर दावा करेंगे आप फेल हो जाएंगे, बस यही दावा, बस अल्लाह मेहरबानी तो है। मियां साहब ने बताया शान जमान इंसान पलेगा मलका न लोगे, जो असली इंसान है, जो अल्लाह वाला है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का बुजुर्ग है, उसके मतलब लिखते हैं मियां मोहम्मद साहब, शान जमान इंसान पलेगा मलका न लोगे, खोल नहीं ये कदमा मन मर कोई झगड़ा लगे, महबूबा करीमा अंदर सबने फर्क आवे तसे नहीं मोहम्मद दादा मत कोई मुद्दा मारे। ये सब मतलब मैं नहीं डरता कि कोई मुद्दा मुझे मारेगा, जो हकीकी बात है हम बयान कर देते हो। मियाँ साहब का एक शादी करामी है, मतलब जे सो ही दे, जे सो ही दे, एक नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 ही दे, हिला करें कोशिश, बहाना यार को राजी करने की कोई सबील, वो फरमाते मियाँ साहब जे सो हिले बाज वसीले करिए नाम दलीले, पहाड़ मेरी का पार ना होता था बल बता दलीले, जे सो हिले बाज वसीले करिए नाम दलीले, पहाड़ मेरी का पार ना होता था बल बता दलीले।
अच्छा ये सब किसको मलाह रंगीला कहते हैं, वो पीर कामल को कहते हैं। आज का जमाना हो गया है, फोन ज्यादा हो गए हैं, डॉलर ज्यादा हो गए हैं, रियाज ज्यादा हो गए हैं, पैसे ज्यादा हो गए हैं, दौलत ज्यादा हो गई है, सोना चांदी ज्यादा हो गया है। तो बंदे जो है वो अल्लाह के 200 से किनारा कश होकर एक तरफ हो गए, अक्सर ज्यादा, सारे नहीं। अल्लाह के बंदे भी तो होते हैं भाई, सारे अधे तो नहीं होते, सारे बेवकूफ तो नहीं होते, सारे जो वो बागी नहीं होते, अल्लाह वाले भी होते हैं। तो अल्लाह के बंदों को मानते हैं, उनके कहने में चलते मंजिल मकसूद पर पहुंचते। मियां मोहम्मद साहब ने अरशाद फरमाया, देखे कितने बड़ा उनका एक तजुर्बा है, कितनी बड़ी मोहब्बत है, उस मोहब्बत का एहसान करते हैं। फरमाते हैं जे सो हीले बाद वसीले करिए नाद लीजिए पार बेदा पार ना बंद लीजिए। सो कोशिश करो, सो चिला करो, सो तजल खानी करो, सो तस्वा फेरो, सब कुछ करो, मसाल बयान करो, काम नहीं बनेगा। मियां साहब क्या फरमाते, क्या करो? अल्लाह के आशिक क्या फरमाते? मियां मोहम्मद साहब अरशाद फरमाते हैं, ये सो हिले बाद वसीले, बगैर वसीले के, बगैर पीर कामल के, मुस्लिम कामल के बगैर, रहनुमा के बगैर, आदि के बगैर, सपोर्टों के बगैर, प्रोटेक्शन के बगैर आप चलेंगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, मंजिल नहीं मिलेगी। उसका माशूक से आप एक घमंड बैठा हो तो आपकी उसका रसाई न हो। माशूक महबूब आपका प्यादा आपके करीब टाइम बैठे हो, माइन बैठा हो, आगे बैठा हो, पीछे बैठा हो, लेकिन तुम उससे नाबाज लोगे, नावाकिफ लोगे, वहां तक रसाई नहीं होगी। रसाई कब होगी? जब कोई मनाने वाला मिलेगा, फिर उसको रसाई होगी। सुनो मियां साहब का कलाम, साहब फरमाते हैं, जैसो हिले बाज वसीले कहिए नाद लीले, पहाड़ बेड़ी का पार ना होता तो बाज मदा नहीं दी। बगैर रहबरे कामल के, बगैर से कामल के, बगैर पीर कामल के, बगैर अल्लाह वाले के, ये जिडल नहीं, मॉडल नहीं, थुक लाऊ नहीं, पैसे जमा करने वाले नहीं, दुनिया जमा करने वाले नहीं, मैं अल्लाह के बंदों की बात करता हूं, जिनको देखना इबादत है, जिसको देखना इबादत है। मेरी पास से एक साथी ने पूछा, या सुना, ये जो वली होते हैं उनका क्या निशान है, उनकी क्या निशानी है? वो कहते हैं आशिक कागज के अंदर आशिक बनना पड़ के, जब प्यादा कोई भी पिए आशिक पीना पड़ के। दावे करने वाले भी बड़े हुए हैं, बड़े बड़े खतरनाक दावे करने कुछ लोग हुए तो कहते हम खदा हैं। ये फिरौन हुआ है, शद्दाद हुआ है, नमरूद हुआ है, ये जो ये हमान था, ये कानून था, ये बहुत बड़ा जुल्मन था। कुरान में आया कि एक बहुत बड़ी जमात पर उसकी कुनियाँ थी, भारी थी, ये इतनी उसकी कुनियाँ थी कि उसको उठाने के लिए बहुत बड़े जमात की जरूरत पड़ती थी। एक और भी रिवायत आई है कि 70 ऊंट कानून की कुनियों को उठाते थे। एक और शैतान हुआ है, उसको आमान कहते थे। वो आमान तो था ना, वो फिरौन का बॉडीगार्ड, फिरौन का वजीर और बड़ा शैतान आदमी था। ये होते ना अच्छे लोग, अल्लाह की जात उनको अच्छे रहनुमा दे देते, अच्छे बंदों के पास पहुंचा देते। मसलन एक शख्स मेरे साथ से पास जाता है,
मियाँ मोहम्मद साहब के पास जाता है, दाता से साहब के पास जाता है, बुजुर्गान दीन के पास जाता है, मियाँ मोहम्मद साहब के पास जाता है और यह करार के पास जाता है, तो वो अच्छा होता है तो अच्छों के पास पहुंचता है। तो बाद ऐसे मुर्गी होते हैं, बाद ऐसे शैतान होते हैं, ऐसे बेईमान होते हैं, बाद ऐसे बागी लोग होते हैं, उनको रहनुमा भी बागी मिलते हैं। वो मैं वाकया बयान कर रहा था कि जो थे ना आप शिरानी साहब, वो शक्कर दरबार के पास पहुंचे, कहा मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या फीस है? उसने कहा इतनी मेरी फीस है। अच्छा ठीक है, ये पैसे ले लो और मैं रात को यहाँ शाम करूँगा। किसने कहा? आफज शिराजी रहमतुल्लाह, मैं रात को यहाँ शाम करूँगा, ये पैसे अपनी फीस के ले लो। लिए ना, तो वो जो चक्कर नवाज थी ना, जब अल्लाह चाहता है बाबा जी तो सब काम ठीक हो जाए, अगर ना अल्लाह चाहे तो जो काम बने होते वो बिगड़ जाते हैं। मैंने नबी पाक का एक हदीस मुबारक सुनी है। नबी पाक ने साथ फरमाया, कुछ लोग हैं जो नेकी करते 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 जन्नत के एक बारिश फासले पर चले जाते। नेकी करते करते नेकी करते करते जन्नत के एक बारिश, एक गिट्ठ है, एक गिट्ठ फासले पर चले जाते, लेकिन फिर उनसे ऐसी कोई गलती हो जाए वो 200 में जा पड़ते। और कुछ लोग वो है जो दोषियों का काम करते 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 200 के एक बारिश फासले पर चले जाते, लेकिन फिर उनसे कोई ना अच्छा काम हो जाता है, अल्लाह उसे अच्छा काम दे देता है, उसे अच्छा काम हो जाता है, वो जन्नती हो जाता है, जन्नत चला जाता है। इसलिए इसका नबी पाक का शान फरमाने का मतलब ये है कि किसी मकाम पर पहुंच आदमी कुछ तकब्बुर न करे। तकब्बुर आजाद दिल राबा खार कर बजिंदा निजान गिरफ्तार कर। ये शैतान कोई मामूली बंदा, शैतान ये मामूली अच्छी नहीं थी, ये बहुत बड़ा शैतान किस्म था। ये वो आदमी ये शैतान ये जिन्नों में था, इंसान नहीं था, ये जिन्नों में था, कान में जिन्नों में था। इसने 3 लाख साल, कितने 3 लाख साल इबादत की है। और 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 150 साल नहीं, 3 लाख साल इसने इबादत की है। और फिर 7 आसमानों पर इसके 7 नाम थे। एक जगह ये आबद है, दूसरी जगह ये जायद है, एक जगह वली है। इन 7 आसमानों पर 7 नाम लिखे हुए इसके। और कोई जमीन का किताब ऐसा नहीं जहां पर इस शैतान ने सजदा न किया। मैंने शैतान को 2 दफा देखा है, वाकई ये शैतान है। मुझे दूर ही रहा कि कुरान में है कि अल्लाह के जो नेक बंदे, अल्लाह के बंदे जो है शैतान से दूर रहता है, शैतान से दूर रहता है। जो से दूर रहा, 4 रास्ता बड़े तकबर से गर्दन अकड़ाई हुई, गर्दन अकड़ाई